नमस्कार, खबर मुजफ्फरपुर में फिर एक बार आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बिगुल बजते ही नेता अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं पंचायत चुनाव में, क्या हाल है, क्या और उम्मीदवार क्या सोच करके चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और क्या आशा और विश्वास जताने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और क्यों जनता उन्हें अपना एक एक कीमती वोट दे और क्यों उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बनाए या दूसरे नए को चुने, क्यों उन्हें चुनना चाहते हैं और क्या लुभावन वादे कर रहे हैं और क्या उनके विश्वासों की कसौटी पर खरा उतरने की क्या प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसे तो चुनावी मैदान में सारे लोग बड़े बड़े लुभावन वादे करते हैं, बड़े बड़े बोल वचन देते हैं, हालांकि उनकी विश्वास की कसौटी पर कोई खरा उतर के दिखाता है। इसी कड़ी में हमारे साथ शाहपुर पंचायत के उम्मीदवार है, मुखिया के प्रत्याशी है, जो कांटी प्रखंड अंतर्गत शाहपुर पंचायत आता है, मिथिलेश पासवान जी। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद। कम से कम ग्राउंड जीरो पे आके कवर ले रहे हैं, जनता की हाल पूछ रहे हैं, या फिर स्टेटमेंट ले, इसके लिए आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। बताइए, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, जी। नामांकन करना है, तय है, जी। उम्मीदवार है उन पर मुखिया के रूप में, क्या विश्वास दिला रहे हैं लोगों को, किस तरह का वादे कर रहे हैं? हालांकि सभी लोग वादे करने के लिए आएंगे, आप भी वादे करने के लिए जाएंगे, क्यों आपको जनता वोट देगी? ऐसा क्या किए जनता के लिए? एक समाजसेवी के रूप में आप समाजसेवी भी लिखते हैं और जदयू का नेता भी है, तो क्या कुछ किए हैं जो पंचायत के लोग आपको वोट क्यों करें और भी उम्मीदवार है उनको क्यों न वोट करें? जी देखिए, हम तो झूठा वादा करते नहीं हैं। जो भी हम किए हैं और करेंगे वही जनता के बीच जाके रखते हैं। अभी हम पिछले साल भी हम चुनाव लड़े थे, थोड़ा सा वोट से हम हार गए थे। उसके बाद हम पंचायत में लगे रहे, संघर्ष में लगे रहे, और संघर्ष इस तरह का जो पॉजिटिव संघर्ष, जो जनता को हम काम कराए, मतलब चाहे वो क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन योजना हो, क्या कहते हैं राशन कार्ड योजना हो, या फिर कोई भी किसी के निजी क्या कहते हैं कार्यक्रम में भी अपना से जो बन पड़ा, वो सारे काम हम जनता के बीच करते रहें। और हम झूठा वादा नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये हमारे शाहपुर पंचायत की जनता जानती है कि मिथिलेश पासवान एक तो है जो बोलता है वो करता है, इसलिए हम झूठा वादा नहीं करते हैं, जो कहते हैं हम कर दिखाते हैं। और वो आज तक हम किए हैं, ये 5 साल में संघर्ष में लगे रहे हैं, जो हम कहें वो किए हैं। कुछ दिन पहले हम अपने ही शाहपुर पंचायत के शाहबाजपुर में बैठे हुए थे। वहाँ की काफ़ी महान जनता मालिक हमसे एक आग्रह किए कि मिथिलेश जी, मेरे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े नेता आए, कई विधायक लड़ने से पहले आए, कई लोग विधायक बन के मंत्री तक बन गए, और कई वादे किए। एक छोटा सा वादा किए कि शाहपुर में सलेस स्थान है, और कोई नेता यहाँ सलेस स्थान नहीं बनवा पाए। हम कहे बड़े भाई, अभी तो हम न प्रतिनिधि है न प्रत्याशी है, उस वक्त ना हम प्रतिनिधि प्रत्याशी नहीं थे, संघर्ष करने के लिए जनता के बीच में थे। हम कहे ठीक है भाई, हम बनवाएंगे मंदिर और किसी भी धार्मिक कार्य के लिए हम सबसे आगे अव्वल रहते हैं। हम कहे हम बनवाएंगे, और उस मंदिर में आप जाइएगा ग्राउंड जीरो पे तो पता चलेगा, उस मंदिर में मेरा मोटा खर्च हुआ और मैंने ढलवा दिया, मंदिर बन गया। उसके बाद फिर इसी तरह आरिजपुर गांव में हम गए। आरिजपुर गांव में एक जटाहा बाबा ब्रह्म स्थान है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग हर साल क्या कहते हैं अष्टयाम पूजा होता है, काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। गर्मी के दिन में काफ़ी परेशानी होता था वहाँ पानी के लिए। हम वहाँ पे गए तो वहाँ की जनता का डिमांड हुआ कि भाई आपका नाम बहुत सुनते हैं, आप अगर यहाँ ब्रह्म स्थान के नज़दीक अगर जल का पानी का व्यवस्था करवा देते हैं तो आपका बड़ी नाम होगा। हम बोली भैया वोट आपको आपके दिल में आएगा तब दीजिएगा, लेकिन भगवान की बात हो गई तो मैं पहले आगे हूँ। और मैं विदिन दूसरे दिन, आप जाइए ग्राउंड जीरो पर पता कीजिए, विदिन दूसरे दिन 220 फीट क्या कहते हैं मैंने कल गड़वाया, डबल फिल्टर, और बड़ा वाला कल दूसरे दिन ही लगवा दिया। ऐसा मेरा पंचायत में न जाने कितना काम है जो मैं गिनती नहीं गिना सकता हूँ। उतना ना समय आपके पास है, ना उतना समय मेरे पास है जो गिना। आम जनता के लिए क्या किया? वो तो मंदिर मस्जिद वाली बात हो गई, भगवान वाली बात हो गई। आम जनता के लिए क्या? आम जनता के लिए अभी काफ़ी हमारे पंचायत में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनको क्या कहते हैं मुफ्त में उज्ज्वला योजना से गैस मिलता है, कोई कराने वाला नहीं था। चूँकि गरीब लोग जनता तो जानती नहीं ना है कि कैसे क्या होगा,
अभी हमको लगता है न जाने कितना उज्ज्वला योजना से गैस लोगों को दिए हैं। आप ग्राउंड जीरो पे जाइएगा तो पता चलेगा। कई लोगों को जो रियल गरीब है और वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला। न जाने कई लोगों को मैंने वृद्धा पेंशन, वो भी आप ग्राउंड जीरो पे जाइएगा तो पता चलेगा। कई लोगों को इतना क्या कहते हैं राशन कार्ड सभी लोगों को, लेकिन जो एक्चुअल गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड नहीं बना। और मैंने उनको आग्रह विनती करके जिला से ब्लॉक से मैंने उनका राशन कार्ड कराया। उसके बाद क्या कहते हैं आपको इंदिरा आवास में कई लोग हैं जो इंदिरा आवास में उनको पता नहीं है कि इंदिरा आवास कैसे होगा। इंदिरा आवास का सिंपल तरीका है कि जाके नेट पे अप्लाई कीजिए और इंदिरा आवास सहायक आपका क्या करते हैं जांच करेगा। आप सही पाए जाते हैं तो आपको मिलेगा। 20,000 लिया भी जाता है। हाँ, जो आप कितना लिए? हम पैसा नहीं लेते हैं, सारा लोग जानता है। आप जनता से पूछिए हम पैसा क्यों लेंगे। हम पैसा लेने का नहीं, हम पैसा लोग को अपना खर्च करके काम कराने का काम करते हैं। और ये जनता से जाके पूछिए, हाँ यहाँ पे पैसा लिया जाता है। जो वर्तमान प्रतिनिधि है वो लिए है 20,000 रुपया। हम कई जगह गए हैं तो कहे कि भैया हमको तो इंदिरा आवास मिला है लेकिन पहले हमको 20,000 देना पड़ा है। हम कहे नहीं, 20,000 रुपया कोई अठन्नी पैसा खर्चा नहीं होगा। मैं तरीका आपको बता देता हूँ और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आपको अठन्नी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैंने ऐसे किया है और कराया है। आप भी ग्राउंड जीरो पे जाइए, कहिएगा हम नाम बता देंगे जिनका हम कराए हैं और उनसे पूछिए कि 1 रुपया अगर उनको खर्चा हुआ होगा तो हमको जो कहना होगा कहिएगा। 1 रुपया हम किसी जनता का खर्च नहीं होने देते हैं। हम जानते हैं जनता गरीब है, ऐसी लॉकडाउन में मारी हुई है। वो अगर खर्च करेगी तो किसी को बदुए न देगी, दुआ तो नहीं देगी। ऐसी गरीब है, सरकार फ्री में देती है। वो प्रतिनिधि चाहे मेरे जैसा नेता उनको क्या कहते हैं उनको लूटेगा तो कहियो अच्छा रहेगा? बताइए, नहीं रहेगा। और मैंने बगैर खर्च का अपना खर्च करके बड़े भाई अपना तेल पेट्रोल खर्चा करके पदाधिकारी लोग से आग्रह विनती करके हम जनता का काम कराते हैं। अब जनता आपसे क्या उम्मीद रखती है? आप जनता से क्या उम्मीद रखती है? देखिए, जनता से तो हम उम्मीद नहीं, जनता से आग्रह विनती करेंगे। शाहपुर पंचायत के महान जनता मालिक से आग्रह विनती करेंगे। ऐसे तो आप में जानते हैं मिथिलेश पासवान को, जनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आग्रह विनती करेंगे। अभी काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो तरह तरह के झूठा अफवाह फैलाएंगे, तरह तरह के उल्टा पलटी बात समझाने का कोशिश करेंगे। आप 4 साल 11 महीना जिस तकलीफ़ को भुगते हैं, बस 2 महीना 1 महीना उस तकलीफ को याद कर लीजिए, फिर आने वाला कल में उस तरह का तकलीफ आपको नहीं होगा। जनता क्या तकलीफ? जनता तो तकलीफे में है। जो भी काम हुआ है इस शाहपुर पंचायत में बगैर पैसा लिए हुए नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है क्या कहते हैं 2 नंबर काम हुआ है, वो तो जनता आपको बताएगी कि उनका क्या तकलीफ है। आप जाइए ग्राउंड जीरो पे। अभी तो वर्तमान प्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप सच्चाई आरोप है इसलिए लगा रहे हैं। सच्चाई आरोप है, सच्चाई साबित होगा आपको ग्राउंड जीरो पे। हम तो प्रतिनिधि है इसलिए कहिएगा कि आरोप लगा रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पे जाइए, जनता के बीच जाइए, आपको सच्चाई और गलत समझ आ जाएगा। अगर हम गलत होंगे तो फिर जनता जो सही होगी वो बोलेगी। चुनावी समर है, चुनावी अथी है, मौसम है, जनता के बीच जा रहे आप इतने काम गिनाने हैं। अब वो तो काम किए कि नहीं वो तो जनता आपकी जाने। हाँ, जनता पंचायत की जनता जानेगी। आपको भी अब जा रहे हैं लोगों के बीच, क्या लग रहा है आपकी झोली में लोग वोट डालेंगे या जो काम हुआ वो भुला गए या जो काम ही नहीं किए ऐसे ही भाषण दे? नहीं, जनता तो मेरे ही झोली में वोट डालेगी। आप जाइएगा तो पता चलेगा। एक तरफ से सारे लोग करा है नहीं, मिथिलेश पासवान हार के भी जितना जनता के लिए काम कर दिया उतना जीते हुए प्रत्याशी नहीं किया है। इसलिए जनता से सीधा है ओनली फॉर मिथिलेश पासवान। एक बार मौका तो मिलना ही चाहिए। और जनता भी कहती है नहीं, एक बार मिथिलेश पासवान को मौका दीजिए। अरे हम भी अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो ये तो 5 साल का खेती ना है। आज तो हम देख रहे हैं कि जो प्रतिनिधि काम नहीं किए उनको किस तरह से जनता बड़े अच्छे शब्द से आशीर्वाद दे रही है। तो बड़े भाई हम वो गंदा शब्द से अच्छा शब्द से आशीर्वाद लेंगे। गंदा शब्द का आशीर्वाद लेने का कोशिश हम नहीं करेंगे। और हम उस तरह का कोई काम नहीं करेंगे कि हमको गाली गलौज सुनना पड़े, हमको गमछा से मुँह तोप के घूमना पड़े। उस तरह का काम मैं नहीं करूँगा। जनता पर विश्वास है? वार्ड पंचायत की जनता पर वोट देगी लोग? एकदम पूरे देगी। पिछले बार कहे ना थोड़ा ही से वोट से तो हम हार गए। जनता अगर हम पे विश्वास नहीं की तो थोड़ा सा उतना वोट हमको थोड़ी ना आता। हम थोड़ा सा वोट से हारे थे और जनता जिस वक्त हमको उतना नहीं जान रही थी तो अब उतना विश्वास की। और ये तो 5 साल हमको काम करने का मौका भी मिला है। 5 साल तो जनता जानी है, तो जनता का तो विश्वास मेरे प्रति बढ़ा है। प्रतिनिधि रहे हुए काम किया? जी, बिना प्रतिनिधि रहे हुए हम कोई प्रतिनिधि नहीं है।
बिना प्रतिनिधि रहे हुए, इसलिए कि क्या कहते हैं हम इस क्षेत्र में लगे रहे तो हमको जान पहचान होते रहा पदाधिकारी लोग से, और जान पहचान होते रहा तो उनसे आग्रह विनती के करके हम जनता का काम करवाते रहे, और जनता का काम हुआ। तो अब आशा क्या रखते हैं? आशा यही रखते हैं कि आग्रह विनती करते हैं शाहपुर पंचायत के जनता से कि भाई किसी अफवाह में नहीं पड़े, और एक बार कम से कम हमको मौका दे। एक बार आप हमको मौका देंगे तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि शाहपुर पंचायत आपका निर्मल पंचायत होगा। शाहपुर पंचायत में भ्रष्टाचार खत्म होगा, शाहपुर पंचायत में कमीशन खोरी खत्म होगा, शाहपुर पंचायत में जो गलत काम करके जो अपने आप को पूछते हैं कि मैं हीरो, तो वो हीरोपनी लोग का नहीं चलेगा, और जनता का राज होगा। जनता का राज होगा, किसी पदाधिकारी का राज नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का कहते हैं कि मैं सेवक हूं, और हमारे पंचायत में मुखिया लोग हो जाते हैं तो कहते हैं हम पंचायत का मालिक हूँ। अरे मालिक कहाँ से आप हो गए? आप जनता का सेवक है, और क्या कहते हैं जनता का सेवा करने के लिए आपको चुना गया है, न कि आपको मालिक बनने के लिए। लेकिन यहाँ लोग मालिक बनता है, कहता है नहीं हम पूरे पंचायत के मालिक हम, वो क्या है, हम काम कुछ करवाते हैं तो लोग को जाके कन्फ्यूज करने लग जाता है। अरे मालिक हम चाहेंगे सो रहा होगा, उसके चाहने से उसके करने से क्या होगा? डुप्लीकेट काम है, जो कि जनता देखती है कि मैं उनका काम सही होता है तो कहता है नहीं भाई सही काम है मेरा। गलत जहाँ होगा वो तो कहेगा ही। अभी कह रहे हैं कि अभी बहुत लोग ई श्रम कार्ड जो प्रधानमंत्री योजना से आया है, ई श्रम कार्ड बहुत लोग नहीं जानते हैं, और मैंने ई श्रम कार्ड का बजाते शिविर लगा के काफ़ी जनता का हम काम करवा रहे हैं अभी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी उज्ज्वला योजना से जो भी क्या कहते हैं गैस बटा है फ्री ऑफ कॉस्ट। 98 पैसा अगर किसी का जनता का खर्चा हुआ हो और वो कह दे आपको, तो हम आपका गुलामी लिख देंगे। नहीं खर्चा होने दिए हैं, खर्चा कहीं होना ही नहीं तो क्यों खर्चा होना है? कमीशन कौन खाना है जो खर्चा होगा? खर्चा तो वहाँ होगा जहाँ कमीशन खाना है। कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं पंचायत? सेवा देखिए, राजनीति मेरा जीवन 15 सालों का है। पहले हम 5 साल पहले चुनाव लड़े थे पैक्स का, उस समय नया थे, अनुभव की कमी थी। पिछले बार हम चुनाव लड़े मुखिया का चुनाव लड़े, मुखिया के चुनाव में भी कमी था, इसलिए क्या कहते हैं थोड़ा सा वोट से हम हार गए। और उसके बाद हम लगातार राजनीति में सक्रिय रह गए, लगातार पंचायत में सक्रिय रह गए। आज जो भी हमसे बन पड़ता है, चाहे वो निजी फंड से हो या आग्रह विनती करके किसी पदाधिकारी से हो, सहयोग से हो, हम जनता का काम कराते हैं। और देखिए राजनीति क्या है? राजनीति सेवा है। राजनीति में आदमी को आना चाहिए सेवा करने के लिए। और अगर आपको राजनीति में पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए बहुत धंधा है, वो कीजिए ना, राजनीति में क्यों? तो अगर आपको वोट दे देती है, अब मान के चले जनता आपको वोट मुखिया बना देती, तो क्या कुछ कीजिएगा? क्या कुछ? सरकार तो क्या कहते हैं खजाना खोली हुई है पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, खजाना। और इस खजाना को जनता के बीच रख देंगे कि देखिए आपके समाज के डेवलपमेंट के लिए सरकार का खजाना खुला हुआ है, इस खजाना से क्या क्या आप काम करवाइएगा। आम सभा करेंगे, पंचायत सभा करेंगे, लोगों को बैठा के समझाएंगे, बताएंगे कि देखिए आपके समाज के डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा आया है, अब बताइए आप लोग कि कहाँ कहाँ क्या काम करना है। और जनता के क्या कहते हैं चुने हुए काम को ही हम करेंगे। जनता कहेगी कि हाँ मिथिलेश जी ये काम कीजिए, मैं वही काम करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है जीतने के बाद लोग बदल जाते हैं। हाँ, जनता तो कई बार बराबर धोखा खाती है, ठीक है। जीतने के बाद लोग बदल जाते हैं। हाँ एकदम, इस बहुत बड़ी बात है। जनता नेता बदल जाता है, जनता बराबर धोखा खाती है, इसलिए हम जैसे लोग भी उस कैटेगरी में नहीं होते हुए सवाल उठ जाता है। लेकिन हमारे पंचायत की जनता जानती है, चूँकि हमको 10 साल मोटा मोटी जान गई। 5 साल तो उधर चुनाव लड़े और 5 साल हम सक्रिय फिर क्या कहते हैं राजनीति में है, तो हमारे शाहपुर पंचायत की जनता जानती है कि नहीं मिथिलेश पासवान उस तरह का लोग नहीं है। देखिए आप जैसा रहिएगा आपका समाज का लोग जान जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि छुपाने से या छुपने से छुपने वाला नहीं है, सच्चाई छुपता ही नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा? सरकार के खजाना को लूटिएगा या लोगों में जो काम फंड आता है विकास का वो विकास कीजिएगा या लूट लीजिएगा? देखिए बड़े भाई,
लूटना शब्द और भ्रष्टाचार शब्द के तो खिलाफे हम खड़ा है। सुन लीजिए, भगवान के आशीर्वाद से हम अपने कर्म और मेहनत से इतना कर लिए हैं कि हाँ क्या कहते हैं, हमरा कोई ये नहीं है, बाप मतारी भाई बहन के लिए हम जीते हैं, और जितना हम कर दिए हैं भाई बहन बाप मतारी के लिए बहुत है। अब हम आ गए हैं जनता के बीच, जनता के सेवा में। बाप मतारी के सेवा के लिए उतना तो हम कर दिए, अपना फर्ज निभा दिए में कहीं से, लेकिन परंतु नहीं। अब चाहते हैं, देखिए अपने घर का बड़े बाप का बड़ा लड़का है, ठीक है ना, बड़े मतलब माँ बाप का बड़ा लड़का है, तो हम चाहेंगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, न कि उनके नाम को मैं कलंकित करे। तो नाम को रोशन करने के लिए तो भाई अच्छा काम करना होगा, और नाम को रोशन करने के लिए मैं अच्छा काम करूँ। पूरा नाम? मेरा नाम मिथिलेश पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, शाहपुर पंचायत, उम्मीदवार है मुखिया प्रत्याशी। तो ये थे हमारे साथ शाहपुर पंचायत, जो कांटी प्रखंड अंतर्गत आता है, वहाँ से भावी उम्मीदवार है, शाहपुर पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार है। इन्होंने फिर से लोगों के बीच जो काम किए हैं उन्हें गिनवाने का काम किया। धरातल पर क्या काम किए हैं वो तो शाहपुर पंचायत की जनता जानेगी। हालांकि ये प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन ये अपने पांव जमाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए, ये उभरने के लिए जो काम लोगों में बीच किए हैं, जिस तरह की उज्ज्वल योजना, कई सारे सहयोगी काम किए हैं, लोगों से मिलकर के पदाधिकारियों के सहयोग से लोगों काम करवाने का काम किए हैं। अब ये तो निर्णय जनता लेगी कि जनता किसे फिर से यहाँ का इस पंचायत का ताज पहनाना चाहती है, यानी उन्हें अपना मुखिया बनाना चाहती है। वो तो जनता वोट के दिन निर्णय लेगी। ये थे हमारे साथ मिथिलेश पासवान जी, जो मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। धन्यवाद, नमस्कार।